ठीक है, चलो। अ, हमारा जो विषय है वो है, अब आज हम चर्चा करेंगे अभाव के बारे में। ठीक है। अभाव के बारे में चर्चा करने के लिए इधर तर्क संग्रह मूल में लिखा है अनादि शांतः प्राग अभाव इत्यादि इत्यादि सब लिखा हुआ है। हम उसके पहले थोड़ा सा इस प्रकार से इस विषय को जो लिखा है उसमें नहीं जाएंगे, चर्चा के दौरान थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब कई बार मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अभाव भी कोई पदार्थ हो सकता है। सामान्यतः हमारी अवधारणा क्या होती है कि पदार्थ मतलब यहां से वहां रखे, लेके आए लेके जाए, कुछ ना कुछ उसके साथ करे तब ना पदार्थ। अभाव को क्या करेंगे, तो अभाव को कैसे पदार्थ माने। तो यहाँ पर ये पदार्थ शब्द जो है वह सामान्य व्यवहार में जैसे सीमित अर्थ में चलाते हैं, वैसे सीमित अर्थ नहीं है इसका। तो इसको कैसे समझना चाहिए पदार्थ, पहले तो पदार्थ शब्द के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर के फिर चलेंगे कि भाई क्यों अभाव को पदार्थ कहने का हमें यहाँ पर स्वीकार करना पड़ रहा है। तो हम जब कोई भी पद उच्चारण करते हैं तो उस पद का वक्ता को कोई ना कोई अर्थ ज्ञात होता है, हम आशा करते हैं, है ना। जो बोल रहा है उसे उस पद का अर्थ पता है कि नहीं, पता है तभी तो वो पद बोल रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई देखो मुझे है ना अमुक अमुक पद का अर्थ पता नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं। ऐसे प्रसंग में क्या है कि मुझे इस पद का जैसे कि डित्थ जो शब्द है, तो डित्थ शब्द मैंने बोल दिया, हो सकता है कि मुझे इसका अर्थ पता नहीं, लेकिन मैं किसी को पूछ रहा हूं कि भाई डित्थ शब्द का अर्थ मुझे बता दो। तो मतलब मैं उस डित्थ शब्द का अर्थ जानने के बाद ही उस शब्द को उच्चारण कर रहा हूं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन सामान्यतः जब मैं किसी को उसका अर्थ पूछने की भावना से नहीं उच्चारण कर रहा हूं, तो मुझे उन शब्दों का अर्थ कहीं ना कहीं पता है। वो शुद्ध है अशुद्ध है उस वो बात अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ अर्थ मेरे मन में उसके अंदर है ही है, तभी मैं उन पदों का व्यवहार कर रहा हूं। अब मैं पद का व्यवहार करता हूं और मेरे मन में कोई ना कोई अर्थ अभिप्रेत है। जैसे मैंने आम खाए, तो आम शब्द का मुझे इस वाक्य में जो अर्थ है वह कुछ ना कुछ अभिप्रेत है। तो आम मैं जब उच्चारण करता हूं तो आम शब्द का उच्चारण करता हूं, लेकिन यह मैं उच्चारण करते समय आम शब्द का उच्चारण कर रहा हूं, आम अर्थ का उच्चारण नहीं कर रहा हूं। यहां पर मेरे पास आम होता तो मैं बता देता, लेकिन तो यहां पर मैं उसके लिए ऐसा कुछ अर्थ हाथ में पकड़ू जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, चमक रहा है। ठीक है। तो यह एक ऐसा स्फटिक है। तो देखो स्फटिक शब्द में उच्चारण कर रहा हूं और ये उसका अर्थ है। स्फटिक शब्द और ये अर्थ है। पद अर्थ, इस पद का ये अर्थ है ना। तो उसी प्रकार से मेरे पास ऐसा कुछ कपड़ा है, वस्त्र या पट। वस्त्र पट कपड़ा यह शब्द है और उसका अर्थ, तो शब्द या पद हम उसको सामान्यतः परिभाषा में लेते समय पद कहेंगे, क्योंकि हमें अभी पदों से ज्यादा पद इस शब्द से मतलब है। तो मैं जब उच्चारण करता हूं तो वह वस्त्र पट वासस, वास ऐसा भी शब्द है, या कपड़ा क्लॉथ किसी भी भाषा में ले, तो मैं पदों को उच्चारण कर रहा हूं और अर्थ यह है। पद और अर्थ ऐसे दो अलग विभाग हमें ध्यान में रखने चाहिए, पद और अर्थ। हम वाणी के द्वारा पदों को बोलते हैं, है ना। मैं देखो ये वस्त्र है और मैं वस्त्र इस पद का उच्चारण करता हूं, क्या मैं इस वस्त्र का उच्चारण करता हूं अर्थ का उच्चारण कर सकता हूं क्या? अच्छा, उल्टा लेते हैं। आम है आम, मैं जब आम बोलता हूं तो मैं आम शब्द का उच्चारण करता हूं, और जब खाता हूं तो क्या मैं आम शब्द को खाता हूं या आम अर्थ को खाता हूं? हाँ,
उच्चारण करते समय आम, उस यही मुंह है वो, लेकिन उच्चारण करते समय मैं आम पद का उच्चारण करता हूं और खाते समय आम अर्थ को खाता हूं। क्या मैं आम पद को खा सकता हूं? आप में से कोई खा सकता है? आदित्य खा सकता है, आदित्य खा सकता है। ऐसा नहीं, दुबला पतला मतलब क्या वो आम आम अर्थ भी खा ले और आम पद भी खा ले, क्या तुमने समझ के रखा है? उसका फिर से व्यायाम शुरू करने दो, फिर देखेंगे। चलो, तो देखो, आम पद और आम अर्थ दो अलग अलग है कि नहीं? हम आम अर्थ का उच्चारण नहीं कर सकते और आम पद को खा नहीं सकते। वैसे जब मैं आम बोल रहा हूं तो आप लोग सुन रहे, तो श्रवण हो रहा है, आम पद का श्रवण हो रहा है। क्या आम अर्थ का श्रवण हो सकता है? भाई आम, ऐसा आम पकड़ा और श्रवण कराया पकड़ पकड़ करके, ऐसे यहां पर होगा क्या? नहीं। तो यहां कहने का तात्पर्य यह है कि पद और अर्थ ऐसे दो अलग अलग होते हैं। स्पष्ट है? पद और अर्थ अलग होते हैं। जब हम बोलते हैं तो हम पदों को बोलते हैं, कोई भी अर्थ को नहीं बोल सकता। यहां तक स्पष्ट है? हम जब बोलते हैं तो हम पदों को ही बोलते हैं, हम अर्थों को नहीं बोल सकते। जब श्रवण, कोई श्रवण करता है तो वह पदों का ही श्रवण करता है, अर्थों का श्रवण नहीं कर सकता, है ना? राजा राम की नींद कम हुई लगता है। अच्छा, देखो, पद और अर्थों में ये अंतर है। तो जब हम कोई भी भाषा का व्यवहार करते हैं, पदों का व्यवहार करते हैं, तो वक्ता को उन पदों का कोई ना कोई अर्थ अभिप्रेत होगा। अब वो अर्थ कैसा हो सकता है? जैसे कि मैंने बोला, यह कपड़ा है तो इस कपड़े को मैं पहना हूं, यहां वहां ले जा सकता हूं। कपड़ा लाल है, कपड़ा गेरुआ है ना, कपड़ा पीला है, कुछ भी इस प्रकार से। तो कपड़ा, यदि कपड़ा लाल है तो मुझे लाल रंग को ही रूप कहा जाता है न्याय में, है ना? रंग, कलर को न्याय में क्या कहते हैं? रूप। तो ये जो लाल कलर है, लाल रंग है, लाल रूप है, यह लाल रूप बिना कपड़े को यहां वहां ले गए मैं ले नहीं जा सकता, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि चलो भाई ये सफेद कपड़ा है, मैंने इसका जो सफेद रंग है वहां पर मैं ले गया और उधर रख दिया, अब मेरा कपड़ा यहीं पर पड़ा हुआ है, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो, लाल, यह शब्द जो है लाल रंग का या सफेद सफेद शब्द, तो लाल शब्द यदि लेते हैं तो लाल पद और उसका अर्थ उस लाल कपड़े पर जो रंग है, जो रूप है। तो अब देखो, हमने सामान्यतः पदार्थ समझते समय यह सोच के रखा था कि उसको उसके साथ थोड़ा सा व्यवहार करें, हम ले जाए, उठा के रखे, ऐसा कुछ करें। लेकिन लाल कपड़े को उठा सकते, लाल रंग को नहीं उठा सकते। लाल रंग को उठाना है तो लाल कपड़े को ही उठाना पड़ेगा। शौर्य कौशिक, इतने जोर से कान को ये मत करो, नहीं तो वो यहाँ का छेद उधर निकल जाए ऐसा। ठीक है? तो लाल रंग के साथ हम वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा कपड़े के साथ करते हैं ना। तो अर्थात हम क्या सोचते हैं कि जो क्रियाएं हमारी आकुंचन, प्रसारण, गमन आदि जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं उस जिस पर हो सकती है वो वाला ही हमें पदार्थ समझ में आता है आमतौर पर, लेकिन हम रंग के साथ, कलर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वैसे जैसे ये हाथ है और इसमें ये भ्रमण की क्रिया है,
तो ये भ्रमण क्रिया है, हम उसको हटा करके यहाँ नहीं ले जा सकते और हाथ यही छोड़ दिया, इसकी पहले हमने चर्चा कर रखी है। तो अर्थात क्रिया भी ऐसी चीज है जिसको हम उसकी उठक पटक नहीं कर सकते। तो ये गमन आदि शब्दों का भी अर्थ वैसे, जैसे हम सामान्यतः इनका जो पद का अर्थ सामान्यतः स्थूल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो हमारे धारणा से थोड़ा सा बदलता जा रहा है अभी। अब देखो, जैसे कि द्रव्य है, गुण है, क्रिया है, हमारे सामने और आता है जाति, है ना, सामान्य जो देखा। अब जाति के बारे में तो हम न जाति को इधर ले जा सकते न उधर ले जा सकते, और वो एक ही है, नित्य ही है, ऐसा होता है। तो ये थोड़ी सी सूक्ष्मता पर चला जा रहा है। घटत्व, घटत्व भी एक पद है और उसका उच्चारण करते हैं तो हमें घटत्व जाति का बोध होता है, घटत्व जाति घट में होती है, तो एक घटत्व भी एक अर्थ ही है। जैसे द्रव्य एक अर्थ है, गुण अर्थ है, वैसे कर्म भी अर्थ है, और जाति या सामान्य यह भी एक अर्थ ही है। तो घटत्व, ये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, यह पद है और इनके भी अर्थ होते हैं, यह हमें पता चल रहा है। विशेष के बारे में हमने अब तक आलोचना नहीं की, इसलिए उसको थोड़ा सा बाजू में रख देते हैं। हमने समवाय के बारे में, समवाय जब मैं उच्चारण करता हूं तो समवाय पद का उच्चारण करता हूं, एवं समवाय अर्थ हमें पता चलता है कि जो अयुत सिद्ध होते हैं उनमें समवाय संबंध होता है, तो वह अर्थ है। पद और अर्थ मतलब ऐसा पद होता है और उसका अर्थ होता है। पदों का उच्चारण करते हैं, अर्थों को समझते हैं, ये हमारी सामान्यतः व्यवहार की परिपाटी है। तो इसमें अब अभाव पद का उच्चारण हम कर लेते हैं, है ना। अभाव ऐसा पद कोई भी उच्चारण करता है, मैं उच्चारण कर रहा हूं और तुम लोग सुन रहे हो, अभाव पद है। अब अभाव कोई अर्थ है क्या, यह हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है। अभाव कोई अर्थ है क्या? तो अब देखो, जैसे कि हमने अब तक जो ये किया है कि पद उच्चारण किया, पद का श्रवण किया, और उससे हमारे मन में एक अर्थ का स्मरण हुआ, है ना। जैसे मैं घट बोलता हूं तो आप लोगों के सामने घट नहीं है, न मेरे सामने है, न कहीं कहीं दिख रहा है, लेकिन घट बोलने से मैंने शब्द का, पद का उच्चारण किया, आप लोगों ने उसको श्रोत्रेंद्रिय द्वारा उसका श्रवण किया, और श्रवण करने के बाद उस घट पद से क्या हुआ, पद आया और अर्थ का हमारे अंदर स्मरण हुआ, आत्मा में स्मृति हुई, उसकी न्याय मत में यदि बोलना है तो उसकी स्मृति हुई, स्मरण हुआ, है ना। तो यह जो स्मृति या स्मरण होता है वह अर्थ का स्मरण होता है। पद सुनने से अर्थ का स्मरण होता है। ये स्मरण भी उसको कहेंगे, स्मरण एक ज्ञान है, बोध है। तो पद श्रवण से जो हमारे अंदर एक बोध, ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको और एक पारिभाषिक शब्द है संस्कृत में प्रतीति, ऐसा प्रतीति। तो पद सुनने से हमें जो प्रतीति होती है उसको हम कहेंगे पदजन्य प्रतीति। क्या कहेंगे? हाँ, पदजन्य प्रतीति। तो पद सुना और हमें बोध हुआ, ज्ञान हुआ, प्रतीति हुई। उस प्रतीति, किसकी प्रतीति हुई? घट शब्द सुनने से, घट पद सुनने से वो जो घट अर्थ है उसकी प्रतीति हुई, है कि नहीं? तो वो जो घट है, अर्थ है, उसको हम कहेंगे प्रतीति का विषय। उसको क्या कहेंगे? प्रतीति का विषय। तो पद सुना, पद से उत्पन्न हुई प्रतीति, कौन से विषय की प्रतीति हुई? तो घट, यह जो अर्थ है उसकी प्रतीति हुई। जैसे मैंने यदि पट बोला तो पट शब्द का श्रवण हुआ, श्रवण होने के बाद हमारे अंदर एक प्रतीति, बोध, ज्ञान उत्पन्न हुआ, और उसका विषय पट होगा, है ना। तो पदजन्य, पद से उत्पन्न होने वाला होगा पदजन्य, पदजन्य प्रतीति का विषय है पट। ठीक है, पदजन्य प्रतीति का विषय होगा पट। तो पदजन्य प्रतीति विषय यदि पट है तो इस पट में क्या रहेगा? विषयत्व, है ना। पदजन्य प्रतीति विषय यदि पट है तो पट में रहेगा पदजन्य प्रतीति विषयत्व। ठीक है, पदजन्य प्रतीति विषयत्व।
तो पद पद उच्चारण करने के बाद हमें जो बोध होता है उसका जो अर्थ है उसको विषय कहेंगे, और उस विषय में रहेगा विषयत्व, पदजन्य प्रतीति विषयत्व। अब देखो कि अभाव, जैसे कि अभाव पद है, तो अभाव पद के बारे में हमें थोड़ा सा और आगे समझना है कि अभाव पद और उसका अर्थ। अब जैसे कि हमने आदित्य को बोला कि पास वाले कमरे में आदित्य वहां पर ना एक इतना बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा है, जरा लेके आओ, ऐसा यदि कहेंगे तो आदित्य जाएगा पास वाले कमरे में और देखेगा, आकर बोलेगा गुरुजी वहां पर ऐसा कोई घड़ा नहीं है कि नहीं? हमें पता है कि वेद विद्यालय में कहीं पर भी मिट्टी का घड़ा नहीं, या है? ऊपर ऊपर है छोटे छोटे, इतने इतने बड़े गुरुजी, खूब सारे। वो ऊपर है, इधर तो आसपास के कमरे में है नहीं। ठीक है, तो ये मिट्टी का घड़ा पास वाले कमरे में नहीं है, तो आदित्य जाकर देख कर आकर के कहता है कि गुरुजी मिट्टी का घड़ा आप जैसा कह रहे वैसा कोई घड़ा वहां पर नहीं है ना? अब नहीं है, इसके स्थान पर वो ये भी कह सकता है कि वहां घड़े का अभाव है। बोलेगा, ऐसा बोलने से भी हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, तो आदित्य ने जब बोला कि घड़े का अभाव है, तो इस अभाव पद से हमें क्या समझ में आता है कि वहां पर घड़ा है। तो अर्थात आदित्य ने पद का उच्चारण किया, हमने वह पद का श्रवण किया, हमें प्रतीति हुई उस पद के कारण, पदजन्य प्रतीति हुई, और उस प्रतीति का विषय क्या रहा? वहां पर उस कमरे में घड़े का न होना, है ना? तो वो जो घड़े का न होना है वो हमें समझ में आता है। हाँ, ये यदि हमें जो अभाव पद से घड़े का न होना समझ में नहीं आता, तो मैं यदि इधर राजाराम को कह, राजाराम जरा देखो तो पास वाले कमरे में घड़ा है कि नहीं, तो राजाराम जाकर के देखता फिर से कि घड़ा नहीं है। तो लेकिन राजाराम क्या कहेगा, गुरुजी अभी अभी आदित्य गया था, आदित्य देख कर क्या है, वहां पर कोई घड़ा वड़ा है ही नहीं, आप मुझे वृथा ही भेज रहे हैं, है ना? तो उससे क्या होगा, ये पता चलता है कि जब आदित्य ने बोला कि घड़े का अभाव है, तो राजाराम को वो समझ में आ गया है कि वहां पर घड़ा नहीं है, ऐसा राजाराम को समझा है। यदि अभाव पद से राजाराम को कोई बोध ही नहीं होता, तो वो कहता कि आदित्य ने क्या बोला मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप कह रहे तो मैं चाहे तो फिर से देख के आता हूं, है ना? लेकिन अभाव पद के उच्चारण से कोई ना कोई अर्थ की प्रतीति हमें होती है, यह स्वीकार करना होगा, है ना? कि और देखो उससे व्यवहार भी होता है। जब आदित्य ने बोला कि वहां पर अभाव है, तो मैंने जब राजाराम को बोला कि पास, यदि मैं कहूं कि राजाराम देखो तुमने क्या करना है, जलपान करना है, तो पास वाले कमरे में जो मिट्टी का घड़ा रखा है उसमें ही जल भरना है और वहीं से पीना है, तो राजाराम बोलेगा आप मुझे मरवा रहे हैं ऐसा कोई घड़ा नहीं है, और उसमें पानी कहाँ भरेंगे और कब पिएंगे, तो मेरा तो आप तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। अर्थात हमें यह पता चलता है कि घड़े का न होना, घड़े का अभाव है मतलब घड़ा नहीं है, यह हमें पता चलता है। तो अभाव पद है और उसका एक अर्थ है, यह हमें स्वीकार करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? अभाव शब्द है और उसका एक अर्थ है। यदि अभाव शब्द है और उसका एक अर्थ है, तो अभाव भी पद का अर्थ है, तो अभाव भी पदार्थ है। यहां तक ठीक है? अभाव पदार्थ है। अभाव अभाव पद उच्चारण करने से हमें व्यवहार में कोई ना कोई अर्थ पता चलता है। वो अर्थ हिलता डुलता हो या कुछ सूक्ष्म स्तर का हो या कैसा भी हो, लेकिन अर्थ है ही, है कि नहीं? तो इसलिए अभाव अभाव कोई ना कोई पदार्थ है और वो हमें पता चलता है, और इसलिए अभाव को पदार्थ कहना अनुचित नहीं है, ठीक ही है।
अभाव एक पदार्थ है ना? ये स्वीकार हो रहा है कि नहीं? अभी अभाव एक पदार्थ है या नहीं? बहुत अच्छा। तो अभाव पदार्थ है, तो पदजन्य प्रतीति, अभाव पदजन्य प्रतीति विषय है, इसलिए अभाव एक पदार्थ है। तो हम उसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख कर भी पक्का करके चलते हैं। स्क्रीन दिख रही है? शांति। जरा ध्यान देना, क्योंकि ये परिभाषा रची जा रही है। शांति। ठीक है, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम समझ में आ रहा है? ये अभी अभी बोला था, केवल वहां पर लिख लिया कि यह है पदजन्य प्रतीति विषय तो होता है। पद का श्रवण करने से हमें कोई ना कोई स्मृति होती है। जैसे घट पद श्रवण करने से एक स्मृति होगी, वह स्मृति को बोध ज्ञान ऐसा या प्रतीति कहते हैं। उस प्रतीति में जो अर्थ होगा वह प्रतीति का विषय होगा। हमें जब ज्ञान होता है तो मुझे गुरुजी मुझे पता है, क्या पता है? कुछ भी नहीं, ऐसा होगा क्या? मुझे पता है लेकिन क्या पता है? तो कुछ भी नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा जो पता है ना। तो जो पता होता है, ये पता शब्द वो प्रतीति से आया हुआ लगता है मुझे, तो पता प्रतीति। तो मुझे पता है, तो क्या पता है? जो पता है वह उसका विषय होगा। ठीक है, वह उसका विषय होगा। तो वह होगा पदजन्य प्रतीति का विषय। पद से होने वाले प्रतीति को हम कहेंगे पदजन्य। ये जन्य शब्द का अर्थ होगा कि उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने योग्य, ऐसा। हाँ, जो उत्पन्न होता है वो सामान्यता पकड़ करके चलेंगे। तो पद से उत्पन्न होने वाली जो प्रतीति है वो पदजन्य प्रतीति होगी, और उस प्रतीति का जो विषय होगा वो होगा पदजन्य प्रतीति विषय, और उसमें रहेगा पदजन्य प्रतीति विषयत्व। यहां तक ठीक है? तो अभाव एक पद है, उसका उच्चारण करने से हमें प्रतीति होती है। होती कि नहीं होती? उस प्रतीति का जो विषय होगा वह पदजन्य प्रतीति विषय होगा, और उसमें रहेगा, क्या रहेगा? पदजन्य प्रतीति विषयत्वम। पदजन्य प्रतीति विषयत्व रहेगा। तो उसमें पदजन्य प्रतीति विषयत्व रहने से पदजन्य प्रतीति का विषय जो होता है वह अर्थ होता है। हाँ, तो पदजन्य प्रतीति का जो विषय होगा वह अर्थ होगा,
और अभाव में पदजन्य प्रतीति विषयत्व है, इसलिए अभाव भी एक पदार्थ है, यह हमें यहां स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, पदजन्य प्रतीति विषयत्व, यहां तक समझ में आ रहा है? पदजन्य प्रतीति विषयत्व, अच्छी बात है।